जय हिंद दोस्तों। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल चंदन स्टडी सेंटर में बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम आप लोगों के लिए एक सिलेबस लेके आए हैं जो यूपीएससी के लिए खासकर है, जिसमें से सिलेबस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है यूपीएससी का वो है। इसका जो पहला जो एग्ज़ाम्स होती है वो पेपर 1 है, जिसमें से जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के नाम से जानी जाती हैं। जिसमें से फर्स्ट जो टॉपिक है करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस आती है, जो कि हमारे देश के स्टैंडर्ड का और विदेश के स्टैंडर्ड का जो चीज़ें जो है खासकर जो न्यूज़ होती है वहाँ क्वेश्चन आती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हमारे भारत का इतिहास और ख़ासकर वो इतिहास जो हमारे फ्रीडम जो भारत आज़ाद जो हो रहा था, कैसे बैकग्राउंड्स बने, कैसे कैसे लोग आते गए और कैसे 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 क्रांति बनती गई, उन सब चीज़ों पे हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का और एक दुनिया का भी ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें खासकर फिजिकल से रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सब चीज़ें पढ़ना है। खासकर वो सारे जगह को पढ़ना है, ज्योग्राफी भी देखना है, क्षेत्रों को देखना है जो हमारे न्यूज़ में ज़्यादातर आते हैं। फिर नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इशूज, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। फिर आती है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, है ना, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। जिसमें से खासकर इकोनॉमिक्स में उन सब विषय पर पढ़ना है जो हमारे समाज से रिलेटेड हो, हमारे लोगों के लिए योजनाएं हो, कैसे मार्केट को कंट्रोल की जाती है, आरबीआई की क्या रोल्स होती है, बैंकों की क्या रोल्स होती है, उन सब चीज़ों को हमें ज़्यादातर पढ़नी है। जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज बेस्ड क्वेश्चन आएगी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है, जो हमारे अभी वर्तमान की जो परिदृश्य हैं, इसको जो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कर रही है तो वो हमारी इकोलॉजी है, हमारे क्लाइमेट जो है वो है, जो कि एक तरह से हमें सोचने पर मजबूर कर दिए है कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या दे सकते हैं, कैसा देश दे सकते हैं, कैसा ये दुनिया दे सकते हैं। सोचने की बात ही, आज हम लोगों को चीज़ें जब घरों में किसी तरह से लड़ाई होती है तो हम लोग बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या छोड़ी है, क्या आपने दिया है ना। तो आज हम लोगों को सिर्फ एक परिवार के रूप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच है और हमारे आने वाली पीढ़ी की सोच है कि हम कैसा कौन सा ऐसा काम करें, किस तरीके से अपने जीवन व्यतीत करें ताकि हम ऐसा अपनी पीढ़ी को दुनिया दे सकें, अपने एक देश दे सकें जिससे उसको आने वाली जो दिक्कतें होती हैं वो ना आए, वो सारी भयावह जो स्थिति है वो देखने को ना मिले। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट पेपर आती है पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के नाम से है, लेकिन इसको खासकर ज़्यादातर सीसेट पेपर नाम से जानी जाती है, जिसमें से कंप्रीहेंशन पढ़ना होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स पढ़ना होता है, इंक्लूडिंग जो है कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग्स है, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आती हैं। आप इसकी सॉल्व भी ले सकते हैं। ये हो गया प्रीलिम्स का। नेक्स्ट जो आती है वो शॉर्ट्स में देख लेते हैं हम लोग, वो है मैथ्स का जो सिलेबस है, जिसमें 2 पेपर होती है, क्वालिफाइंग पेपर देना पड़ता है, जिसमें से एक इंग्लिश होती है और एक आप जो भी चूज़ कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में, उसमें क्वालिफाइंग पेपर होती है जिसमें से सिर्फ पास करनी होती है, उसका मार्क्स मेंस में जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आती है। नेक्स्ट है पेपर 1A, ऐसे हमें अच्छे से पढ़ना होता है, जिसमें से 250 मार्क्स की होती है। और फिर पेपर 2 आती है जो जनरल स्टडीज़ 1 के नाम से जानी जाती है, जिसमें से हिस्ट्री है, जिसमें से आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादातर आती है, हमारे जो कल्चर्स हैं कैसे एक तरह से मिक्स होती गई है, उन चीज़ों पे ज़्यादातर हमें पढ़ना है। फिर है पेपर आती है 3rd, जिसमें जनरल स्टडी पेपर 2 के नाम से जानी जाती है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इस पर ज़्यादातर जो आती है, इस पर भी बहुत सारा इवेंट्स जो है करेंट्स होती है और हमारे जो संविधान है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल के भी क्वेश्चंस इस पर आते हैं। और इसका फ़ायदा हमें जो हो जाती है, मेंस का जो
जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस लिए स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी इजी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछे जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा यहाँ से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो पेपर आती है 4 नंबर, जनरल स्टडीज पेपर 3 के नाम से जानी जाती है, जो टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस पेपर है, जो करेंट में भी और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है। फिर पेपर 5 है जनरल स्टडीज़ 4, इथिक्स पेपर है, जिसमें से आपकी कैपेसिटी जो होती है, सहने की जो शक्ति होती है, सहनशील जो होता है, और इंटीग्रिटी, जो समाज को आप जोड़ सकें, आपके अंदर उस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, जो हमारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ये पेपर वहाँ पर भी काफ़ी काम आती है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है और मैथ्स में भी रहते हैं। तो ये सारे पेपर हमें पढ़ना पड़ता है एक IAS ऑफिसर बनने के लिए, एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो दोस्तों, ये था छोटी सी सिलेबस। आप लोग इसको अच्छे से